ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का बच्चा है, ओसीएम का पहला टॉपिक पढ़ने आया है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। रुक रुक, टेंशन मत ले, तेरा भाई तुझे पढ़ा देगा। बाय प्रोफेशन में तो टीचर हूँ, लेकिन मैं तुझे तेरा भाई, तेरा ब्रो बन के पढ़ाऊंगा। एकदम शॉर्टकट में पढ़ेंगे और एग्जाम में टॉप कर देंगे। वैसे तो अभी ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मैंने ना पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है 5 क्वेश्चन में, और तू ये सेकेंड क्वेश्चन पढ़ने आया है। इसके पहले अगर फर्स्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहेगा तो उसको जाके तू पढ़ ले। इसका भी वीडियो बना हुआ है, 5 ही वीडियो में मैंने पूरा टॉपिक कवर कर दिया है, एकदम शॉर्टकट में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो अभी जो दूसरा क्वेश्चन है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब ये जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के वो इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट। टोटल 8 पॉइंट है, आराम से पढ़ लेंगे भाई। किसको इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन तो क्या है, इंपॉर्टेंस तो है लेकिन किसको इंपॉर्टेंट है। देख, कंपनी के अंदर ना, कोई भी कंपनी हो, हर एक कंपनी के अंदर ना मैनेजर्स होते हैं। उन मैनेजर्स के लिए ये जितने भी प्रिंसिपल्स बनाए प्रिंसिपल्स है, और ये प्रिंसिपल्स हर एक मैनेजर को बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो जिसमें पहले हम लोग देखेंगे कि भाई ये मैनेजर को क्यों ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट है कि मैनेजर्स को ये इंसाइट प्रोवाइड करते हैं। इंसाइट प्रोवाइड करते हैं मतलब क्या हो गया कि इंसाइट का मतलब होता है डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द समथिंग। मतलब ये जो पहला मतलब ये जो मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स है, ये क्या करते हैं, ईच एंड एवरी मैनेजर को कंपनी के बारे में पूरा डीप अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हेल्प करते हैं। ये जो प्रिंसिपल्स है, कंपनी को हर एक सिचुएशन कैसी होती है कंपनी के अंदर ये बताते हैं मैनेजर को, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं ये बताते हैं। मतलब जब भी कोई मैनेजर कंपनी को मैनेज करने जाएगा ना ब्रो, तो क्या होगा कि वहाँ पर वो पूरा वेल एजुकेटेड, वेल एक्सपीरियंस बन के जाएगा इन प्रिंसिपल्स को पढ़ के। क्योंकि ये जो प्रिंसिपल्स बनाए हैं ना, ये पूरे प्रोफेशनल लोग, कितने सारे प्रोफेशनल लोगों ने एक्सपीरियंस कर करके ये बनाए हैं। मतलब क्या होता है कि जैसे ही कोई भी कंपनी के अंदर बैड सिचुएशन आती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रिंसिपल्स मैनेजर को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। और इससे क्या होता है कि कंपनी में कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो उसमें वेस्टेज कम होता है और कंपनी का गोल अचीव हो जाता है। मैनेजर को फुल इंसाइट मिल जाता है कंपनी के बारे में, ये प्रिंसिपल्स गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या कि देख, कोई भी कंपनी हो या कोई भी मैनेजर हो, उस कंपनी को या उस मैनेजर को इतना तो पता होना चाहिए कि कंपनी को मैनेज करना, कम से कम रिसोर्सेस में कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल के देना और कंपनी का गोल अचीव करना, ये तो ये प्रिंसिपल्स गाइड करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये प्रिंसिपल्स गाइड करते हैं वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सामाजिक जिम्मेदारी। अगर आप मान लो कि कंपनी चला रहे हो और कंपनी के अंदर आप कस्टमर को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, आप अच्छे कंपटीशन कर नहीं रहे हो, फेयर कंपटीशन नहीं कर रहे हो अपने कॉम्पिटिटर के साथ, आप कोई भी आर्टिफिशियल मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो मार्केट के अंदर, तो ऐसे जब चीज़ें करोगे तो उसके वजह से क्या होगा कि कस्टमर हैप्पी नहीं रहेगा, सोसाइटी हैप्पी नहीं रहेगी। मतलब ईच एंड एवरी कंपनी हो या फिर मैनेजर हो, उसको ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये गाइडेंस देते हैं कि देखो आपकी गोल अचीव करो, लेकिन आपकी कंपनी की गोल अचीव करते वक्त आपकी कुछ ना कुछ तो एक जिम्मेदारी है समाज के प्रति, उसे हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। और समाज के अंदर अगर आप कस्टमर के प्रोडक्ट बना रहे हो तो वो फेयर होने चाहिए, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट लो प्राइस या फिर रिजनेबल प्राइस में होने चाहिए, कंपटीशन फेयर होना चाहिए, कोई भी आर्टिफिशियल मोनोपोली नहीं क्रिएट करना चाहिए। अपने जो भी एम्प्लॉयज़ है, जो भी गवर्नमेंट है, जो भी वेंडर्स है, उनकी प्रति कुछ ना कुछ तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। उनको एकदम अच्छी तरीके से रखने का काम हर एक कंपनी का और कंपनी के मैनेजर का होता है। ये चीज़ का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताता है कंपनी को और मैनेजर को। ये दूसरा पॉइंट है। चल ब्रो, अभी हम लोग तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, साइंटिफिक डिसीजन। मतलब क्या, साइंटिफिक डिसीजन का मतलब होता है सिस्टमैटिक और बैलेंस डिसीजन, बराबर। अभी देख, साइंटिफिक डिसीजन लेने के लिए मैनेजमेंट के ये जो प्रिंसिपल है ये इंपॉर्टेंट है। कैसे, देख, कंपनी के अंदर ना बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशन आती है, कंडीशन आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वहाँ पे डिसीजन लेना होता है मैनेजर को। अब ये मैनेजर थोड़ी ट्राई करेगा, कोई सिचुएशन में एरर देखेगा, यानी ट्रायल एरर के मेथड के लिए तो उसको टाइम ही नहीं है। उसको कंपनी ने हायर क्यों किया है, क्योंकि वो एकदम बेस्ट मैनेजर है, उसको ऑलरेडी कुछ प्रिंसिपल्स पता होने बहुत ज़रूरी है। तो जो मैनेजर होता है उसको ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है ये क्या करते हैं, प्रॉपरली गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि तुझे किस तरीके से कंपनी के बैड सिचुएशन में या गुड सिचुएशन में डिसीजन लेना है।
और जिससे क्या होता है कि किसी भी तरीके का वेस्टेज नहीं होता है कंपनी का, और कंपनी अच्छी तरीके से अपनी गोल को अचीव कर पाती है। तो अच्छा साइंटिफिक डिसीजन जब कंपनी लेती है, यानी मैनेजर लेता है, तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसीलिए साइंटिफिक डिसीजन लेने के लिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग चौथा पॉइंट पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट जो है ना, वो क्या है कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये हेल्पफुल है इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करने के लिए। मतलब कंपनी के अंदर जितने भी रिसोर्सेज है उनको प्रॉपरली इफिशिएंटली यूटिलाइज होना चाहिए कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए। देख, कोई भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी के अंदर दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। एक होता है फिजिकल रिसोर्सेज, दूसरा होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज में मतलब मनी आ गए, मटेरियल आ गया, मशीन्स आ गए। अब मैं ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करूंगा ना, तो मैन पावर आ गया। तो इन दोनों रिसोर्सेज का हर एक कंपनी चाहेगी कि प्रॉपरली यूटिलाइज हो और कंपनी के अंदर कम वेस्टेज हो और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट बनाए और कंपनी का प्रॉफिट हो, इसलिए कंपनी काम करती है। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये हेल्प करते हैं कंपनी को किस तरीके से प्रॉपरली आपके रिसोर्सेज को आप ऑप्टिमम यूटिलाइज करो और कंपनी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट बना के उसको बेचो और आपका प्रॉफिट बढ़ाओ। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गाइडेंस देते हैं कंपनी को, इसलिए कंपनी के लिए ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अपने मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए। मैन पावर के साथ अच्छा बिहेवियर कैसे रखना है, ये भी ये प्रिंसिपल्स पढ़ाते हैं। किस तरीके से आपको एडवांस मशीनरी लेके आनी है कंपनी के अंदर, जिससे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो गोल अचीव होगा। किस तरीके से आपको आपके कंपनी के अंदर जो मनी है, मटेरियल है, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करो कि आपका गोल अचीव हो जाए। तो इन सब रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए कंपनी को ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये गाइडेंस देते हैं और इसीलिए कंपनी अपना गोल अचीव कर पाती है और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चल अभी पांचवा पॉइंट पढ़ते। देख ब्रो, पांचवा पॉइंट क्या है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल एनकरेज करते हैं कंपनी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए। अब ये प्रिंसिपल्स तो बहुत एक्सपीरियंस लोगों के, प्रोफेशनल लोगों के एक्सपीरियंस से बनाए गए, लेकिन फिर भी ये रिजिड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल्स है। मतलब क्या, ये बोलते हैं कि भाई अगर कुछ प्रिंसिपल फॉलो करके कंपनी के अंदर डिजायर गोल अचीव नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करो, कंपनी के अंदर कुछ नए चेंजेस लेके आओ। और चेंजेस कब आएंगे, जब रिसर्च कंपनी करेगी तब ना। तो ये प्रिंसिपल खुद ही बोल रहे कि अगर प्रिंसिपल से रिजल्ट नहीं आया तो आप रिसर्च करो कंपनी के अंदर। यानी ये प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं, कंपनी को खुद को ही बता रहे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहो। क्यों? क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, कंपनी का गोल अचीव होता है। इसीलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पर्पस के लिए कंपनी को ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, तो इसीलिए वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं 6 पॉइंट बताता हूँ। 6 पॉइंट क्या है, देख मैनेजमेंट के प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट क्यों है मैनेजर के लिए, क्योंकि मैनेजर को वो हेल्प करते हैं, एक पॉजिटिव अप्रोच डेवलप होता है। मतलब एक पॉजिटिव अप्रोच डेवलप करने के लिए, मतलब देख मैनेजर को ना हर दिन कंपनी के अंदर डे टू डे बेसिस पे बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं और इतने सारे डिसीजन मैनेजर को लेना है तो वो बायस होकर काम नहीं कर सकता। अगर कंपनी के अंदर कोई सिचुएशन खराब है या उसके वजह से खराब हुई है, तो वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात नहीं करना चाहिए। उसने देखना चाहिए कि कंपनी का नुकसान हुआ है क्या, या किसी और के डिसीजन की वजह से ये नुकसान हुआ है क्या। यानी सिचुएशन जैसे खराब होगी वहां पे हमेशा सच क्या है उसको ढूंढने के बाद ही उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। क्या किसी के ऊपर ब्लेम गेम नहीं खेलना चाहिए। तो एक तरीके का पॉजिटिव अप्रोच देने का काम ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल मैनेजर को करते रहते हैं। इसीलिए वो मैनेजर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कंपनी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चल ब्रो, अभी मैं 7 पॉइंट बताता हूँ। देख 7 पॉइंट क्या है कि ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी के अंदर ना कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल करना होता है। एक मैनेजर जो रहता है ना, उस मैनेजर को इंपॉर्टेंट क्यों है प्रिंसिपल, क्योंकि कंपनी के अंदर मैनेजर ना अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग एम्प्लॉयज के साथ डील करता रहता है। उनको एक साथ जोड़ना मतलब कोऑर्डिनेट करना, ये भी काम करता रहता है। अब अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस भी देखना, उनके परफॉर्मेंस के ऊपर कंट्रोल भी करना, इतना बड़ा टास्क एक मैनेजर को पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा। कंपनी तो बोलेगी भाई तूने परफॉर्मेंस नहीं दिया अच्छा। तो मैनेजर को ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से तुझे ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय के ऊपर
कंट्रोल करना है, उनको कोऑर्डिनेट करना है, एक साथ जोड़ना है और कंपनी के गोल को अचीव करना है। तो इसीलिए कंपनी के मैनेजर को और कंपनी को दोनों को प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट और 8वां पॉइंट है कि ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है ना, इन प्रिंसिपल्स की वजह से जितने भी ग्रेट मैनेजमेंट के थिंकर हुए, उन्होंने ना मैनेजमेंट के ऊपर थ्योरी बनाई है। फ्रेडरिक टेलर हो गया या फिर हेनरी फेयोल हो गया, ये जितने भी मैनेजमेंट के गुरु हो गए, इन्होंने क्या किया है, ईच एंड एवरी प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया है और उस प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके एग्जीक्यूट करके देखा है, जिससे उन्होंने कुछ थ्योरी डेवलप की मैनेजमेंट करने की कंपनी के अंदर। इसके वजह से क्या हो रहा है कि पूरी कंपनी की मैनेजमेंट एकदम स्मूथली रन होती है। यानी मतलब अगर ये प्रिंसिपल नहीं होते ना तो कोई मैनेजमेंट की थ्योरी डेवलप नहीं होती, और कोई थ्योरी डेवलप नहीं होती ना तो ब्रो सच में बताओ कंपनी ठीक से ईच एंड एवरी बिजनेस को मैनेज कर ही नहीं पाती। इसीलिए मैनेजमेंट की थ्योरी डेवलप करने के लिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। समझ में आया? 8 पॉइंट से इतना तो तुझे क्लियर हुआ होगा ना कि भाई देख, कंपनी के लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेसिफिकली मैनेजर के लिए। तो अगर तू भी गलती से कोई मैनेजर बन गया भविष्य में तो ये प्रिंसिपल्स को पढ़ के जाना, मतलब अभी के लिए मत पढ़ना, लाइफ टाइम के लिए पढ़ लेना। समझ में आया? अभी देख, थर्ड क्वेश्चन है, वो तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम में 100% आएगा, मैं बोल रहा हूँ। वो देख ले, इसके लिए क्वेश्चन नंबर 3 का एक वीडियो मैंने बना के रखा है, उसको जाके देख ले। 5 के 5 क्वेश्चन तू अगर देख लेगा ना पूरे वीडियो में, तेरा पूरा टॉपिक हो जाएगा। शॉर्टकट में बना है लेकिन टॉप करेगा। चल अभी मैं वीडियो बंद कर देता हूँ। अगर देखो अच्छा लग रहा है ना तो सच में तेरे दोस्तों को भी शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बाकी कुछ मत कर। ठीक है, चल बाय बाय।